यह कहानी लक्समबर्ग के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल करते समय सफ़ेद कपड़े पहने एक आत्मा नजर आती है। यह कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाली निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके में। यह बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी, जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे होते थे। ज़्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच कहीं अटके हों। मैं उस रात को ड्यूटी पर थी, अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों को साथ में काम करना पसंद था, जैसे दो चुपचाप जागते हुए पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो ज़रा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते, और ये आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। ठंड अचानक क्यों हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखी थी, और फिर न जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा। मिसेस जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफ, मैंने उनकी आत्मा को देखा है। वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी हैं। स्टेफनी अब भी उलझन में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेस जेड के कमरे में पहुंचे, तब वहाँ अजीब सी शांति थी, शांतिपूर्ण, और वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ भी पलों पहले अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनकी मृत्यु की पुष्टि हो सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी, वो चुप नहीं बैठी, बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैंने अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी, शांतिपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरे ओर आ रही थी, जैसे जवान उम्र में हूँ, बिल्कुल बुढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बाद में, जब मैंने उस रात की घटनाओं पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर एक बात समझ आई। शुरुआत में जो अजीब सी रेडियो जैसी आवाज़ सुनी, वो असल में एक EVP थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन, मिसेस जेड की आत्मा की।